मर्जी ग्रस्त जीवन हमें अधिक से अधिक संग्रह और सामर्थ्य बढ़ाने की प्रेरणा देता है, जबकि भक्ति मार्ग त्याग, दान और समर्पण का मार्ग दिखाता है। ऐसे में ग्रस्त की महत्वाकांक्षाओं और भक्ति की शरणागति के बीच में संतुलन कैसे साधा जाए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। जैसे हमें अपनी श्री जी की सेवा के लिए रोज नई पोशाक चाहिए, हमें अपने श्री जी की सेवा के लिए नवीन नवीन सुंदर भोग चाहिए, हमें अपने श्री जी की सेवा के लिए इत्र चाहिए, अपने श्री जी की सेवा के लिए पुष्प चाहिए, हमारी श्री जी की सेवा के लिए गान बजान चाहिए, सुंदर राग रागिनियों के द्वारा उनको हम रिझाएं। तो आप भी श्री जी को निमित्त बनाइए। हमारे पति में प्रभु विराजमान है, पुत्र में प्रभु विराजमान है, सास ससुर में प्रभु विराजमान है। मैं अपने इन प्रभु की सेवा के लिए अर्थ संग्रह करूं, वस्तुओं का संग्रह करूं और इन प्रभु को रिझा लूं। बात तो वही है, मंदिर में जाकर मूर्ति को रिझाओ या घर में अपने पति को, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार के जनों को भगवान का स्वरूप मानकर आराधना करो, तो वही फल प्राप्त होगा जो मंदिर में जाकर पूजा करने से मिलता है, वही घर में अपने परिवार की पूजा करने से मिलेगा, क्योंकि सब में वो रमा हुआ है, सब में वो परमात्मा विराजमान है। उसी परमात्मा की सेवा के लिए मुझे सौंध चाहिए। हम फंसते तब हैं जब भोग भोगने के लिए चाहिए, जब अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तो हम फंसते हैं। अगर पूजा के लिए, तो पूजा की सामग्री वो फंसाती नहीं है, वो तो मुक्त करती है। तो हमारे घर में अतिथि आवे, हमारे घर में परिवार के जो सदस्य हैं, उन सबकी पूजा के लिए वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, रुपया चाहिए। तो हम अच्छे धर्म रूपी कर्म करके धन कमाएं और अपने परिवार का पोषण करते हुए भगवान का नाम स्मरण करें, तो हमारी पूजा पक्की। क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। क्या हम अपने श्री जी के लिए संग्रह नहीं करते? कल श्री जी को ये पोशाक पहनाएंगे, कल श्री जी को ये इत्र लगाएंगे। त्याग करना है निज वासनाओं की पूर्ति का, हमें ये भोगना है, इस बात का त्याग करना है। लेकिन हमारे परिवार रूपी भगवान को, हमारे आए हुए अतिथि रूपी भगवान को, संत भगवान को, समाज रूपी भगवान को अगर हमें सेवा करनी, तो हमें अर्थ चाहिए, हमें सामग्री चाहिए। उसके लिए हम नौकरी, व्यापार कुछ भी करें और सुंदर अच्छे ढंग से अर्थ कमाकर परिवार की सेवा करें, यही पूजा होगी। तुम्हारे लिए और कोई पूजा नहीं, यही पूजा होगी। नाम जप करो और अपने परिवार की सेवा करो, और सेवा के लिए जो सामग्री है उसका संग्रह करना, वो संग्रह नहीं है जो आपका पतन करेगा, ये वो संग्रह है जो आपका उत्थान करेगा, आपकी भक्ति बढ़ाएगा।